नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मसाले और मसालों का स्वाद एक गृहिणी, एक महिला से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। लेकिन वही महिला जब उन मसालों को तैयार करके मार्केट तक पहुंचाती है और उसके ऊपर जो वर्क प्रोसेस होता है और उसी का एक बिजनेस मॉड्यूल बनाती है। आज हमारे साथ में मिस लीना सोनवने फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र अवेलेबल हैं, जो कभी एज एन ब्यूटी ट्रेनर वर्कआउट करते थे। 3 साल से वो स्पाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी वो महाराष्ट्र में एंड पैन इंडिया बेसिस पे काम करती हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी सप्लायर फॉर द एक्सपोर्टर्स वो वर्कआउट करती हैं। तो मैम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने वर्कआउट स्टार्ट किया था और आगे कैसे कैसे वो इस प्रोसेस को आगे लेके जा रही है। और आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्सपो मास्टर 21 का जो एग्जीबिशन है, जो 28-29 जैन को नासिक महाराष्ट्र में है, उसमें भी मैम पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको इनसे, इनके प्रोडक्ट्स और इनके रिगार्डिंग अगर फिजिकली मिलना हो, डिस्कस करना हो, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना हो, तो आप नासिक में आके कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लीना मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्ते सर। थैंक यू मैम, सर। मैं चाहूंगा कि एक शॉर्ट इंट्रो आप अपना दीजिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मैं बोल सकता हूं कि आपकी वर्किंग स्टोरी है। और एक एज का भी फैक्टर होता है कि जिस एज में यहाँ पे लोग बहुत कुछ अलग सोचते हैं और आपने कंसिस्टेंटली वर्कआउट किया है, तो अपने आप में एक इंस्पायर, मैं कह सकता हूं कि ये इंस्पायरेशन होगा सभी लोगों के लिए। तो आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए मैम। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लीना रविंद्र सोनवने है। मैं मुंबई से हूँ और इसके पहले मैं एक ब्यूटी कंपनी में काम एज अ ट्रेनर काम करती थी। ऑल ओवर इंडिया घूम के मैं ट्रेनिंग देने का काम मेरा होता था। और मैंने एक लैंडमार्क फोरम का एक कोर्स किया था, तो उसमें मुझे यही हुआ कि उन्होंने बोला कि जो अपने को खुद को जो अंदर से पसंद है वो उसमें आप ये कीजिए, आप अपने आप को ज्यादा ये ढाल लीजिए। तो इसकी वजह से फिर मैंने मेरा एक ये स्पेशल पॉइंट मैंने अपना अपने खुद का ये जाना कि मैं मसाले बहुत अच्छे बना सकती हूँ, और वो भी होममेड मसाले। तो फिर उसमें मैंने अपने आप को ये करना स्टार्ट किया। पहले बहुत छोटे, मतलब आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है उनके थ्रू मैंने ये किया स्टार्टिंग में, छोटे कम रेंज पर, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में। उन्होंने जो मुझे ये दिया रिस्पांस, तो उसके इससे फिर मैंने इसे और आगे बढ़ाने का सोचा। फिर उसके बाद मैंने कंपनी फॉर्म की। फिर अलग अलग सर्टिफिकेशंस, FSSAI, MSME वगैरह, ये सब ये मतलब स्लोली ग्रेजुअली मैं इसमें और आगे खुद को ये करने लगे ऐसे। और ब्रांडिंग किया। फिर मेरे ब्रांड का, मेरे जो कंपनी है उसका नाम है SB सेवरी। और इसमें होममेड मसाले आते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आते हैं। और राइट नाउ मैं डोमेस्टिक इस पर ज्यादा मतलब ये कर रही हूँ। और एक्सपोर्ट्स, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैं एज अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर का भी काम करती हूँ मैम, अभी फिलहाल। जैसे फिलहाल आप इसके, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सप्लाई और ये तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि वो एम्प्लॉयमेंट भी इसके साथ साथ में जनरेट कर रही है, क्योंकि एक टिफिन सर्विस मैम चलाते हैं, जिससे काफी लोग ग्रेजुएट होते हैं एम्प्लॉयमेंट के तौर पे। तो मैम, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मतलब ये वर्क मैंने प्रोसेस अपने आप में मैं बहुत यूट्यूब पर यूनिक हमेशा होती है। मतलब ये देखते रहती थी एक्सपोर्ट्स के लिए। और मैंने आपका जब ये देखा था पहले, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गई और आपको फॉलो करने लगी। और जो जो जिस प्रकार से आप हम लोग को ये देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और सब नॉलेज देते हैं आपके चैनल के थ्रू, तो उसको मैं मतलब ये करके मतलब सोच रही थी कि हाँ, इनके जो स्टेप बाय स्टेप जो दे रहे हैं सर अपने को नॉलेज, तो उसी के इस पर हम लोग को मुझे चलना चाहिए। और वैसे ही मैं ये कर रही हूँ उसी इस पर। तो आपके थ्रू मुझे ज्यादा ये मिले नहीं इंस्पिरेशन मैम, मिले। ये देखिए कैसा है कि हम लोग सिर्फ बात
फाइंडर हैं, एक तरीके से हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं। बाकी इंसान की खुद की एक एबिलिटी, अपनी योग्यता होती है उस चीज के अंदर सफलता हासिल करने की। और एक्सपोर्ट तक जाने से पहले की भी जो जर्नी होती है वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है, जब आपको सफलताएं मिलती जाती है और आप कुछ नया करते हो, कुछ ऐसे लोगों के लिए भी जो आपके भरोसे रहते हैं और उनके साथ में आप वर्क प्रोसेस करना स्टार्ट करते हो। मैम, होममेड मसालों के अंदर मतलब तीन तरीके की अगर मैं स्पाइसेस कैटेगरी समझूं कि एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, तो होममेड मसाले मतलब आपकी यूएसपी आपके प्रोडक्ट की, तो उसमें कौन कौन से मसाले आपके पास में अवेलेबल होते हैं? मैं ज्यादा ये कर रही हूँ कि जो एकदम ट्रेडिशनल वे से बनाए गए हैं उस तरह के मसाले में प्रिपेयर करना ज्यादा पसंद कर रही हूँ। और उसमें जो महाराष्ट्र का जो काला मसाला होता है, फिर कांदा लहसुन मसाला है, मालवनी मसाला है, तो ये मेरे मतलब एकदम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स है इसमें। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ब्लैक ग्रेवी यानी काले मसाले का एक बहुत बड़ा, आप मान सकते हो, टेस्ट बर्ड होता है। मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो मुझे भी नहीं पता था। महाराष्ट्र में जब मैं आया था फर्स्ट टाइम, तब पता चला कि इस तरीके की ग्रेवी होती है और ये बहुत ही लाजवाब होती है। और जब ये होममेड लेवल पे हो, एक्चुअल में अगर इसका टेस्ट एक होममेड लेवल पे होता है तो बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है। और इंटरनेशनल मार्केट के लिए ये एक नया प्रोडक्ट होता है, क्योंकि बाकी सारे जो आप बोल सकते हो स्पाइसेस होते हैं वो रेगुलर प्रोसेस में आते हैं, लेकिन ब्लैक ग्रेवी, कांदा लहसुन बोल रहे हैं, इनके अलावा एक मालवनी मसाला भी होता है। ये कुछ स्पेसिफिक यूएसपी प्रोडक्ट है महाराष्ट्र के। तो अगर आप लोग स्पाइसेस में काम करना चाहते हो, आप लोग होममेड प्रीमियम स्पाइसेस में काम करना चाहते हो, तो आप यकीन मानिए कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर आप वर्क प्रोसेस कर सकते हो चीजों के साथ में, और मैडम के साथ में आप जुड़ के आगे बढ़ सकते हो। मैम, एक जो प्रोसेस सिस्टम होता है कि आप जो सप्लाई कर रहे हो, तो होममेड का मतलब हो गया कि जो भी प्रोडक्ट्स है आप खुद ही उनको डेवलप कर रहे हो पूरा का पूरा, और उसके बाद में आप सप्लाई कर रहे हो। यस। हाँ। हाँ, खुद ही मतलब सब मिर्ची लाने से, सब मसाले लाने से, फिर उनको सब क्लीन करना, फिर उसके बाद उसे रोस्टिंग करना, फिर उसके बाद उसे लेकर जाके कुटाना वगैरह सब मतलब प्रॉपर ऐसा पूरा इसमें मतलब मैं खुद तो खुद बहुत ध्यान रखती हूँ हर चीज का ऐसे। और ओके। फिर जाके तो मैम, अब आप एक्सपो मास्टर इस एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां पे आप स्टॉल भी लगाओगे, तो जो लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग आपके पास से मटेरियल लेना चाहेंगे या आपके साथ में बिजनेस ग्रो करना चाहें, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या आप डेवलप कर चुके हैं, या क्या क्या आप उनको फैसिलिटीज दे पाएंगे? क्योंकि देखिए, हर आदमी यही चाहता है कि प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरर से ले, लेकिन ब्रांडिंग उसकी हो। तो उस लेवल पे आपकी तरफ से क्या क्या प्रोसेस और सिस्टम अवेलेबल है? हाँ, अगर किसी को अगर उनके ब्रांड के अंडर ये करना है तो फिर मैं प्रोडक्ट कर सकती हूँ, सप्लाई कर सकती हूँ। और छोटे लेवल अगर कम क्वांटिटी में चाहिए वो भी कर सकती हूँ, और बल्क क्वांटिटी का भी सप्लाई कर सकती हूँ मैं। तो बहुत सारे ऐसे एनआरआईज होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा खाए, होममेड खाएं। और लीना मैम जी। जो है वो स्पेशली होममेड प्रीमियम स्पाइसेस में सबसे ज्यादा काम करती हैं। तो मैं आज ये भी सभी लोगों से, जो एनआरआईज, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एक शॉर्ट क्वांटिटी भी अगर मंगवाना चाहो, तो आप मैम के साथ में जुड़ सकते हो। आपको एक प्रीमियम लेवल का जो स्पाइस है वो आपको मिल जाएगा। मैम, हर बिजनेस के पीछे एक विजन होता है। तो आपका इंटरेस्ट तो समझ में आया कि आपका इंटरेस्ट स्पाइसेस में बहुत ज्यादा है, आपका टेस्ट वर्क बहुत बढ़िया है, इसके लिए आपने स्पाइसेस, बट इस बिजनेस को डेवलप करने के पीछे आपका विजन क्या है? अभी मुझे अभी स्टेप बाय स्टेप ये करके सब मेरे बिजनेस को एक्सपोर्ट लेवल तक लेके जाना है। यही मेरा विजन है। और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैम फिलहाल मुंबई, महाराष्ट्र, पैन इंडिया बेसिस और थर्ड पार्टी सप्लायर तक का वर्कआउट कर रही हैं। और अब जैसे जैसे इन्होंने सफलताएं हासिल की है, जैसे जैसे इनकी एक प्रोडक्ट ब्रांड ग्रेविटी बनती जा रही है, उसके हिसाब से अब ये एक्सपोर्ट में भी स्टार्ट कर रही हैं। तो जो लोग एज एन स्टार्टअप एक्सपोर्टर, एज एन मर्चेंट एक्सपोर्टर मटेरियल लेना चाहें, सिर्फ प्रोडक्ट्स इनके पास से लेना चाहें, वो भी इनके साथ में जुड़ सकते हैं। प्लस
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साथ में मिलकर कुछ करना चाहें, तो वो भी 28, 29 को नासिक महाराष्ट्र के जो हमारा एक्सपो मास्टर 21 का एग्जीबिशन है उसमें आए एज एन विजिटर के तौर पे, और मैम के साथ में बैठ के एक जो भी आपका बिजनेस प्रोसेस, जो भी मॉड्यूल डेवलप होता है वो आप कर सकते हो। बिकॉज मैम B2B के अंदर भी सर्विस दे रही है, B2C में भी सर्विस दे रही है, यानी डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बिजनेस टू बिजनेस भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों मॉड्यूल यहाँ पे ओपन है आप लोगों के लिए। एज एन स्टार्टअप आप इनके साथ में जुड़ सकते हो। मैम, ये होता है कि एक बिजनेस को रन करने के लिए और एक बिजनेस को आगे पहुंचाने के लिए आपके पास में एक प्लानिंग चाहिए, आपके पास में एक स्ट्रेटेजी चाहिए, आपकी एक अंदर से एबिलिटी चाहिए। तो आने वाले 5 साल में आप इस बिजनेस को कहाँ देख रहे हो? क्योंकि आप जो कहोगे वो दूसरों को भी मोटिवेट करेगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपके पास में आपने एक मॉड्यूल जो तैयार किया है और आप उस चीज को जैसे आगे लेके जा रहे हो, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे कि आने वाले 4-5 साल में आप अपने बिजनेस को कहाँ देख रहे हो? मतलब अभी एक्सपोर्ट का ये सोच रही हूँ, तो फिर कुछ देशों में मेरा प्रोडक्ट जाए, यही मेरा ये है, दोस्तों बिजनेस में भारत में और भारत के बाहर। यस यस डेफिनेटली, जब आपके अंदर देशभक्ति का भाव हो, जब आपके अंदर देश से लगाव हो, जुड़ाव हो, तो बिजनेस भी एक वैसा पार्ट बन जाता है जो देश सेवा के लिए होता है। और एक्सपोर्ट एक ऐसी सेवा है जो जिससे आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने टेस्ट को, अपने एक कह सकते हो कि लोक संस्कृति को आप दूसरे देशों तक पहुंचाते हो। और ये विजन जब आप अपने दिमाग में लेते हो, उस समय सिर्फ और सिर्फ आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो। और आज ये बहुत बड़ी बात है कि जब महिलाएं इस चीज को आगे ले जाने के लिए आगे आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत एक बार फिर से भारत भाग्य विधाता बनेगा। क्योंकि जब महिलाएं मोर्चा संभालती हैं तो उस मोर्चे को अंत तक लेके जाती हैं। तो मैम, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आपसे 28, 29 को हम मिलेंगे सभी लोग नासिक के अंदर आपके साथ में भी। तो जो लोग भी मैम के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जैसा ब्लेड ग्रेवी का मैंने आपको बोला कि ये एक यूनिक प्रोडक्ट, एक यूएसपी प्रोडक्ट आपके बिजनेस के लिए बन सकता है, क्योंकि इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, इसका एरोमा डिफरेंट होता है और अपने आप में एक अलग ही टेस्ट जो है आप मान सकते हो कि इसका क्रिएट होता है। तो आप लोग, जैसा मैम ने कहा कि शॉर्ट क्वांटिटी में B2C मॉडल के अंदर भी इनके साथ में जुड़ सकते हो। और अगर आपको अपनी ओन ब्रांडिंग के अंदर ये प्रोडक्ट चाहिए तो इनके पास में B2B मॉडल जो है उससे भी आप जुड़ सकते हो। अगर आप डायरेक्टली मटेरियल लेके सेल करना चाहो तो उसके लिए भी इनकी जो कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी अगर सिर्फ आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचना है, आपको सिर्फ एक लाइन ऑफ प्लान सेट करनी है, प्रोडक्ट का कोई इश्यू नहीं है, एक ट्रेडिशनल होममेड प्रीमियम क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपको इनके पास में मिल जाएगा। तो आइए 28, 29 को नासिक महाराष्ट्र में एग्जीबिशन को विजिट कीजिए, मैम के साथ में मीटिंग कीजिए, अपॉइंटमेंट यहाँ पे फिक्स कीजिए दोस्तों। क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपका नॉलेज प्रोसेस और नेटवर्क डेवलप नहीं होगा, और जब तक नॉलेज प्रोसेस और नेटवर्क डेवलप नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस मॉड्यूल भी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपसे 28, 29 को काफी कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा मसालों के लिए, क्योंकि होममेड मसालों का, एक ट्रेडिशनल प्रीमियम मसालों का अपना ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक अपनी डिमांड होती है, जिसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों 28, 29 को फिजिकली एट नासिक महाराष्ट्र इन एक्सपो मास्टर 21 एग्जीबिशन। जय हिंद, जय भारत।